सभी भक्तों को हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो 10 अप्रैल के दिन है प्रदोष का विशेष दिन। प्रदोष के इस विशेष दिन आपको करना चाहिए ये वाला उपाय, जो हम आज आपको मनोकामना पूर्ति के लिए, आपकी इच्छा पूर्ण के लिए, या फिर आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ चल रही है, उस परेशानी, दुख, तकलीफ को समाप्त करने के लिए आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। उपाय को किस प्रकार से करना है, 108 पीले चावल कैसे समर्पित करने हैं, या 108 चावल कैसे समर्पित करने हैं, मनोकामना कैसे बोलनी है, उसका विवरण आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, जो भी व्यक्ति हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चंदन लेकर जाना है। चंदन आपके पास में पीला हो, लाल हो, जो भी हो चंदन हो, उस चंदन को लेकर जाइए। इसके साथ ही 108 चावल के दाने लेकर जाइए। ये 108 चावल के दाने टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो कहीं से भी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और ये सभी 108 चावल लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। अब शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाना है चंदन। कौन सा चंदन, जो भी चंदन आप लेकर आए हैं वही चंदन आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगा देना है। अब चंदन लगाने के बाद में आपको क्या करना है, आपके हाथ में वो जो 108 चावल के दाने हैं, उन सभी 108 चावल के दानों को रखना है। आपकी जो भी अभिलाषा है, आपकी जो भी कामना है, आपकी जो भी मनोकामना है, उस कामना, मनोकामना और अभिलाषा को आपको बोलना है। इसके साथ ही वो सभी 108 चावल के दाने, 108 अक्षत, जिस स्थान पर आपने शिवलिंग में चंदन लगाया है, उसी स्थान पर आपको चिपका देने हैं। 108 चावल के दाने प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भगवान शंकर के शिवलिंग पर चिपका देने हैं, जहाँ पर आपने चंदन लगाया है। बाबा से प्रार्थना करनी है आपकी कामना की, आपकी कामना पूर्ण होगी यदि भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर हुई। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है रात्रि 9:15 का उपाय, जो कि आपको प्रदोष के दिन करना चाहिए। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को करना चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, 5 या 6 प्रदोष आपको ये कार्य करना है। आपका कोई कार्य है जो कि अटका हुआ है, कार्य सिद्धता के लिए, यदि आपका कोई समस्या है जो कि आपको परेशान किए हुए, उस समस्या के लिए, या कोई भी दुख तकलीफ या कोई भी परेशानी है, उसके लिए आपको ये कार्य करना होगा। ठीक रात्रि 9:15 पे, ठीक रात्रि 9:15 पे, या तो आपके आसपास में शिव मंदिर हो तो शिव मंदिर में, नहीं तो जो आपके घर का शिवलिंग हो उस शिवलिंग पर, या तो मंदिर में या फिर शिवलिंग पर आपको ये कार्य करना है। एक शमी पत्र, क्या एक शमी पत्र आपको शिवलिंग पे ठीक रात को 9:15 पे समर्पित कर देना है। समर्पित करने के 1 मिनट बाद, जैसे ही 9:16 हो जाए, उस 9:16 के समय पर आपको शमी पत्र उठा लेना है। शमी पत्र उठाकर अपने पास में रख लीजिए। अगली प्रदोष आने तक उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए। फिर जैसे ही अगली प्रदोष आएगी तो 9:15 पे फिर से एक और शमी पत्र समर्पित कीजिए। उस शमी पत्र को उठा लीजिए और अब आपके पास में 2 प्रदोष के 2 शमी पत्र हो गए। इस प्रकार तीसरी प्रदोष, चौथी प्रदोष और 5 प्रदोष के शमी पत्र अपने पास में रखिए। प्रत्येक प्रदोष पर आपको शमी पत्र रात्रि 9:15 पर ही समर्पित करना है और 9:16 पर उठा लेना है। यदि आप शमी पत्र समर्पित करने से पहले आपके शिवलिंग पर, घर में जो शिवलिंग है उस पर जल समर्पित करना चाहते हैं, या फिर शिव मंदिर में शिव मंदिर में जाना चाहते हो और शिव मंदिर बंद हो, तो आपके घर में जो शिवलिंग हो उस पर आप जल भी समर्पित कर सकते हैं। जल समर्पित करके आप शमी पत्र समर्पित कीजिए। उस शमी पत्र को उठाकर अपने पास में रख लीजिए। 5 या 6 प्रदोष के 5 या 6 शमी पत्र अपने पास में रखिए। उन शमी पत्रों को अपने पास में रख के आप जिस कार्य के लिए जाना चाहते हैं उस कार्य के लिए जाइए। जिस कामना को पूर्ण करवाना चाहते हैं उस कामना को बोलिए। जिस इच्छा को पूर्ण करवाना चाहते हैं उस इच्छा को बोलिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। बाबा आपकी इच्छा, कामना, दुख तकलीफ को समाप्त करेंगे। चलते हैं हमारे इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा जो उपाय है वो है प्रदोष के दिन 5 दीपक उपाय। प्रदोष के दिन आपको ये 5 दीप अवश्य ही प्रज्वलित करने चाहिए। और ये 5 दीप कहाँ-कहाँ प्रज्वलित करने चाहिए, तो सबसे पहला दीप
सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना चाहिए आपके घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में आपने जिन भी देवता को विराजमान कर रखा है या आपके पितरों के स्थान पर या फिर आपके आपके मंदिर में आपने जिन देवता को विराजमान कर रखा है उन देवता के सम्मुख में पहला दीप प्रज्वलित करना चाहिए। पहला दीप वहीं पर प्रज्वलित करें, आपकी कामना बोलकर, आपकी मनोकामना बोलकर। मनोकामना बोलकर पहला दीप प्रज्वलित करें। दीपक में घी अवश्य ही डालें और बाती आपको कौन सी लगानी है। यदि संतान या धन की कामना है तो लंबी बात का इस्तेमाल करें और यदि और कोई कामना है तो गोल बात का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही दूसरा जो दीपक है वो आपको प्रज्वलित करना चाहिए आपके घर की रसोई में। जो आपके घर का किचन है, जो आपके घर की रसोई है, वहाँ पर आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित करना चाहिए अपनी कामना बोलते हुए प्रदोष के दिन। तीसरा जो दीपक है वो आपको कहाँ पर प्रज्वलित करना चाहिए? तीसरा दीप आपको प्रज्वलित करना चाहिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तीसरा दीप प्रज्वलित करना चाहिए। चौथा जो दीप है, चौथा दीप आपको प्रज्वलित करना चाहिए शिव मंदिर में। शिव मंदिर में चौथा दीप प्रज्वलित करना चाहिए। यदि घर में शिवलिंग विराजमान है और घर में ही बेलपत्र है तो तीसरा और चौथा दीप आप आपके घर में प्रज्वलित कर सकते हैं। पांचवा और अंतिम दीपक जो आपको प्रज्वलित करना चाहिए वो करना चाहिए आपके घर के मुख्य द्वार पर। जो आपका घर है, आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको पांचवा दीप प्रज्वलित करना चाहिए। पांचवा दीप प्रज्वलित करते समय आपको आपकी कामना बोलनी चाहिए। ये 5 दीपक आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ज़रूर प्रज्वलित करने चाहिए। आपकी जो कामना है, आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होगी बाबा की कृपा से, यदि बाबा की कृपा आपके ऊपर हुई। चलते हैं हमारे अंतिम उपाय की तरफ। यदि मान लीजिए आपके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, आस-पास में कोई है नहीं जो आपको डॉक्टर के पास लेके जा सके या फिर पेट में दर्द इतना है कि आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए गुरुजी ने एक छोटा-सा उपाय बताया था। थोड़ी देर आपको उसमें राहत मिलेगी या अत्यधिक देर के लिए भी मिल सकती है, वो कुंदकेश्वर महादेव की कृपा के ऊपर है। तो यदि आपको अचानक से पेट में दर्द हो जाए और आपको कोई उपाय ना सूझे, तो आप क्या करें, आपके किचन में से ही जो पानी का स्थान है, जो बर्तन का स्थान है, यहाँ पे आप पानी भर के रखते हो, वहीं से 1 गिलास में आधा गिलास जल भर लीजिए। जो 1 गिलास हो उसके अंदर आपको आधा जल यानी गिलास में आधा जल भर लेना है। अब आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वहीं किचन में खड़े होकर उस जल को 7 बार पीना है और 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। 7 बार जल पीजिए, 7 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। आपको थोड़ी ही देर में आपके दर्द में आराम देखने को मिलेगा कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से। तो कीजिए इन उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।